हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग गणित के अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने रैखिक बहुपद y बराबर 2x धन 3 के आलेखीय या ग्राफीय निरूपण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और इसमें प्राप्त ग्राफ से हम लोगों ने यह जाना था कि रैखिक बहुपद का ग्राफ हमें एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। इसमें हम यह देख रहे हैं कि रैखिक बहुपद का ग्राफ x अक्ष को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है और उस बिंदु के निर्देशांक हमें -3/2, 0 के रूप में प्राप्त होते हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था कि व्यापक रैखिक बहुपद ax + b का जो शून्यक होता है वह -b/a के रूप का होता है। इससे भी हम रैखिक बहुपद के शून्यक को ज्ञात कर सकते हैं। ax + b की तुलना यदि हम 2x धन 3 से करते हैं तो हम पाते हैं कि a की जगह 2 है और b की जगह 3 है और यहाँ पर बहुपद का शून्यक -b/a हमें प्राप्त हुआ था। इस प्रकार हम रैखिक बहुपद के शून्यक को -3/2 प्राप्त कर सकते हैं। उसे हमने यहाँ पर भी दिखाया है कि शून्यक अगर हमें 2x धन 3 रैखिक बहुपद का प्राप्त करना है तो उसे 0 के बराबर कर देते हैं और फिर हम x बराबर -3/2 प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों स्थिति यहाँ पर हमें शून्यक -3/2 हमें प्राप्त हो रहा है और यहाँ ग्राफ में अगर हम देखते हैं तो पाते हैं x अक्ष और रैखिक बहुपद का ग्राफ जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं उसके निर्देशांक में भुज -3/2 है या -3/2 है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि रैखिक बहुपद का शून्यक उसके ग्राफ और x अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु का भुज होता है। इस प्रकार हम यह पाते हैं कि रैखिक बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ हम इस रूप में ले सकते हैं कि रैखिक बहुपद का ग्राफ और x अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं उसका भुज ही रैखिक बहुपद का शून्यक होता है। यही रैखिक बहुपद के लिए ज्यामितीय अर्थ है, रैखिक बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ है। इसके बाद हम द्विघात बहुपद के शून्यक के ज्यामितीय अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। जो जैसा कि आपकी किताब में दिखाया गया है, यहाँ पर एक द्विघात बहुपद लिया गया है y बराबर x⁻2 ऋण 3x ऋण 4 जो कि व्यापक द्विघात बहुपद ax² + bx + c जहाँ पर a 0 के बराबर नहीं है का एक रूप है।
यहाँ पर द्विघात बहुपद का ग्राफ खींचने के लिए हमें ज़्यादा बिंदुओं की आवश्यकता होती है। द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के ग्राफ खींचना आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आपको केवल रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचना सीखना है, और रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचने के लिए आपको केवल 2 बिंदुओं की आवश्यकता थी, और जब ज़्यादा जटिल ग्राफ होते हैं तो उसके लिए ज़्यादा बिंदुओं के निर्देशांकों की हमें आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 8-8 बिंदुओं को दिखाया गया है, और 8 बिंदुओं को ग्राफ पर वैसे ही निरूपित करते हैं जैसे हमने रैखिक बहुपद के लिए किया था। यहाँ पर हम द्विघात बहुपद का जो ग्राफ प्राप्त करते हैं, आप देख रहे हैं कि वी के शेप का कह सकते हैं कुछ हद तक, या धातु का कोई तार हो लचीला, उसे अगर हम मोड़ें तो इस रूप में मुड़ा हुआ हमें दिख सकता है। इस तरह का जो ग्राफ होता है उसे परवलय कहते हैं, अंग्रेजी में पैराबोला कहते हैं। इन सब के बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें यह केवल ध्यान देना है कि द्विघात बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ हमें जानने का प्रयास करना है। तो हम यहाँ पर यदि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x ऋण 4 के शून्यक बीजगणितीय विधि से हम ज्ञात करते हैं, तो हमें x बराबर -1 और 4 प्राप्त होते हैं। और जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो हम पाते हैं कि वह इस आकार का होता है, और इसमें हम देख रहे हैं कि यह 2 बिंदुओं पर x अक्ष को प्रतिच्छेदित कर रहा है, जिनके निर्देशांक -1, 0 और 4, 0 हैं। और हम इस प्रकार पाते हैं कि यहाँ पर x अक्ष और द्विघात बहुपद के ग्राफ के प्रतिच्छेद बिंदु में के निर्देशांक में जो भुज हैं वे -1 और 4 हैं, जो कि दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। तो हम यहाँ पर भी रैखिक बहुपद की ही तरह यह पाते हैं कि द्विघात बहुपद के ग्राफ और x अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक में जो भुज होते हैं वही द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं, और यही इसका ज्यामितीय अर्थ है द्विघात बहुपद के शून्यकों के लिए। इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे। ये द्विघात बहुपद का ग्राफ हमें 3 तरह का प्राप्त हो सकता है, तीनों ही आपकी किताब में अच्छी तरह से दिखाए गए हैं। पहली स्थिति ये वाली हो सकती है जब ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, और यहाँ पर भी 2 बिंदुओं पर ही प्रतिच्छेदित कर रहा है। ये पहली स्थिति है। जब 2 बिंदुओं पर ग्राफ प्रतिच्छेदित कर रहा है x अक्ष को, तो हमें 2 शून्यक प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 बिंदु होंगे x अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु जो हैं, तो उनके 2 निर्देशांक मिलेंगे हमको, दोनों से एक एक भुज मिलेगा और वो शून्यक के रूप में होगा। तो यहाँ पर 2 शून्यक हमें प्राप्त होंगे, क्योंकि 2 बिंदुओं पर x अक्ष को ग्राफ प्रतिच्छेदित कर रहा है। दूसरी स्थिति हम देखते हैं कि यह ग्राफ जो होता है द्विघात बहुपद का, वह स्पर्श कर रहा है x अक्ष को। तो इसे हम यह मानते हैं कि यहाँ पर 2 बिंदु एक दूसरे के बराबर हैं, बराबर निर्देशांक वाले हैं। तो इस स्थिति में 2 शून्यक एक शून्यक बन गए हैं। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि एक ही शून्यक है इसका। और इसी तरह का ग्राफ आपका इधर भी है, यहाँ पर भी इस स्थिति में भी आप यह कहेंगे, क्योंकि एक बिंदु पर ही x अक्ष को ग्राफ स्पर्श कर रहा है, इसलिए एक ही शून्यक होगा। इसके अलावा तीसरी स्थिति में यह होता है कि ग्राफ x अक्ष को कहीं पर भी स्पर्श नहीं कर रहा होता है। आप देख रहे हैं 2 ग्राफ बने हैं, दोनों में ये दोनों के दोनों द्विघात बहुपद के ही ग्राफ हैं, और ये x अक्ष को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर चूँकि x अक्ष को किसी भी बिंदु पर यह ग्राफ नहीं काट रहा है या प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पाते हैं कि एक भी शून्यक ऐसी स्थिति में द्विघात बहुपद का नहीं होता है। इस प्रकार हमने ये पाया कि द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। अब हम त्रिघात बहुपद की अगर बात करें तो त्रिघात बहुपद के लिए भी हम
यहाँ आपकी किताब में ग्राफ खींचे गए हैं, जो कि ग्राफ खींचने से संबंधित जानकारी हमें नहीं प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ग्राफ हमें ये दिया गया है त्रिघात बहुपद का, जो कि y बराबर x की घात 3 ऋण 4x का है। इसमें त्रिघात बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसलिए इसके 3 शून्यक होंगे। इसके बाद हम इस ग्राफ को देखें आकृति 2.7 में। यहाँ पर जब देखते हैं तो यह ग्राफ है y बराबर एक्स क्यूब का, y बराबर x की घात 3 का, जो कि त्रिघात बहुपद है का ये ग्राफ है। ये x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसलिए इसका केवल एक ही शून्यक होगा। तीसरा जो ग्राफ इस पेज पर है, जिस आकृति 2.8, इसमें जो ग्राफ आप देख रहे हैं वह y बराबर x की घात 3 ऋण x की घात 2 का है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि त्रिघात बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसलिए इसके 2 शून्यक होंगे। तो इस तरह से हमने ये पाया कि त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हमें मिल रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिघात बहुपद के केवल अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। इस प्रकार हमने ये जाना कि रैखिक बहुपद का केवल 1 शून्यक होता है, द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं अगर हमारे पास n घात का बहुपद हो तो हमें n शून्यक अधिकतम मिल सकते हैं, अर्थात n बिंदुओं पर n घात के बहुपद का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेदित कर सकता है अधिकतम, और इस प्रकार उस बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं। हमें केवल यह करना है, अगर हमें ज्यामितीय रूप से पूछा जाता है कि आप ग्राफ देख करके बताएं कि बहुपद के कितने शून्यक होंगे, तो आपको सिर्फ यह करना है कि ग्राफ में यह देखना है कि वह x अक्ष को कितनी जगह पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। जैसे ये इसमें आप देख रहे हैं x अक्ष को एक जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है तो 1 शून्यक है। यहाँ पर x अक्ष को 2 बिंदुओं पर ग्राफ प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसलिए 2 शून्यक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, एक यहाँ 3 बिंदुओं पर, इसलिए 3 शून्यक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं x अक्ष को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसलिए एक ही शून्यक होगा। यहाँ एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि इसका एक ही शून्यक है। यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4, ये ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसलिए इसके 4 शून्यक होंगे। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि ज्यामितीय रूप से हम शून्यक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और यही हमें बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ बताता है कि शून्यक क्या होते हैं ज्यामितीय रूप में। और इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।